वेलकम टू वेदांशी इंस्टीट्यूट। आज हम जानेंगे कंप्यूटर के भागों के नाम, कंप्यूटर किस तरह से कार्य करते हैं और कंप्यूटर की विशेषताएं। देखिए, पहले बोर्ड पर हम इसलिए लिख करके रखते हैं जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, यानी कि कम से कम समय में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर देने की इच्छा करते हैं, इच्छा रखते हैं। ठीक है, तो कोई भी ये नहीं समझे कि साथ की साथ नहीं लिखते हम साथ की साथ भी लिख सकते हैं। केवल कंप्यूटर फंडामेंटल में हम केवल पहले लिख करके रखेंगे, क्योंकि कंप्यूटर फंडामेंटल की वीडियो बहुत अधिक लंबी होने पर आपको बहुत समय देना पड़ेगा, इसलिए कम समय पर आप ज़्यादा चीज़ों को सीखिए। ठीक, प्रैक्टिकल की वीडियो में हमें साथ की साथ आपको समझाना पड़ेगा। जैसे ही हम प्रैक्टिकल की वीडियो स्टार्ट करेंगे, पहले हम कंप्यूटर फंडामेंटल ख़त्म करेंगे पूरा, और उसके बाद में कंप्यूटर प्रैक्टिकल की वीडियो को समझाएंगे। इसके बाद देखिए, कंप्यूटर के भागों के नाम, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए, सबसे पहले प्रोसेसर। प्रोसेसर को यहाँ पर इंग्लिश वाले भी परेशान ना हो, हिंदी वाले भी, क्योंकि मैंने यहाँ पर दोनों में आपको मैटर दे रखा है। प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड, मेमोरी, मेमोरी, मॉडेम, इंग्लिश में भी मॉडेम रहेगा, हार्ड डिस्क ड्राइव, साउंड कार्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। ये जो होते हैं कंप्यूटर के भाग होते हैं। कुछ एक्सटर्नल भी भाग होते हैं, जैसे प्रिंटर, पेन ड्राइव, माइक, ये सब एक्सटर्नल भाग होते हैं। तो इनको भी हम बताएंगे, कौन सी इनपुट डिवाइस होती हैं, कौन आउटपुट डिवाइस होती हैं, कौन से मुख्य भाग होते हैं कंप्यूटर के, ठीक है ना, और कौन कौन से एक्सटर्नल भाग होते हैं। तो वो चीज आगे आने वाली है आपके सिलेबस में। ठीक है, तो क्रमबद्ध ही हम चल रहे हैं। तो अब देखिए, कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले कार्य। कंप्यूटर जो है वो सबसे पहले इनपुट लेता है, उसके बाद प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद में हमें निश्चित आउटपुट प्रदान करता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के लक्षण एवं विशेषता, यानी कि कंप्यूटर की जो विशेषताएं होती हैं, सबसे पहली विशेषता होती है ऑटोमेटिक। कंप्यूटर ऑटोमेटिक मशीन है, क्योंकि यह मानव हस्तक्षेप के बिना अपने आप कार्य नहीं करती। कंप्यूटर जो है वो कभी भी अपने आप कार्य नहीं कर सकता, इसका जो नियंत्रण होता है वो मानव के द्वारा ही होता है। नंबर 2, सटीकता। कंप्यूटर की सटीकता की डिग्री उसके डिजाइन पर निर्भर करती है। कंप्यूटर की सटीकता की डिग्री उसके डिजाइन पर निर्भर करती है, अतः कंप्यूटर की सटीकता बहुत अधिक है। कंप्यूटर की जो सटीकता होती है, आप उसमें कोई भी डाटा बना करके तैयार कर रहे हो, वो डाटा आपका जितना आकर्षक होगा, उसमें ज्यादा फॉर्मेटिंग आप करोगे, वो ही कंप्यूटर की सटीकता कहलाती है। इसके बाद गति, स्पीड, अगर इंग्लिश में बोले तो स्पीड। एक शक्तिशाली कंप्यूटर प्रति सेकंड में कई मिलियन, एक जो शक्तिशाली कंप्यूटर है वो प्रति सेकंड में कई मिलियन 109 सरल अंक गणितीय गणना संचालन करने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर क्या होते हैं, बहुत ही स्पीड से, यानी कि प्रति सेकंड में 109 सरल अंक गणितीय गणना कर सकते हैं। नंबर अगला है, नेक्स्ट नंबर, एग्राम। मनुष्य के विपरीत, ये विपरीत है, मनुष्य के विपरीत एक कंप्यूटर एक रास्ता थकान और एकाग्रता की कमी से मुक्त है। कंप्यूटर क्या है, एक रास्ता, जैसे मनुष्य कार्य करते करते थक जाता है, ऐसा कंप्यूटर के लिए नहीं है। कंप्यूटर निरंतर बहुत अधिक कार्य कर सकता है, बहुत समय तक कार्य कर सकता है। मनुष्य के विपरीत एक कंप्यूटर एक रास्ता थकान और एकाग्रता की कमी से बिल्कुल मुक्त है। आगे नेक्स्ट है, बहुमुखी प्रतिभा। बहुमुखी प्रतिभा, यह कंप्यूटर के बारे में सबसे शानदार विशेषताओं में से एक है। बहुमुखी का जो प्रतिभा होती है, यह विशेषता कंप्यूटर की सबसे शानदार विशेषताओं में से एक है। जैसे कई कार्यों को एक साथ करना, जैसे
यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, मैं यहाँ पे सही कर देता हूँ। जैसे एक समय में या एक साथ कई कार्यों को करना, ठीक है। एक साथ कई कार्यों को करना बहुमुखी प्रतिभा कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है याद रखने की शक्ति। कंप्यूटर अपने स्टोरेज में यहां आप देख रहे हैं कि हार्ड डिस्क स्टोरेज कैपेसिटी के कारण किसी भी मात्रा में डाटा को स्टोर व रिकॉल कर सकता है। कंप्यूटर क्या कर सकता है, अपनी स्टोरेज डिवाइस की हार्ड डिस्क स्टोरेज में डाटा को रिकॉल कर सकता है, उसे सेव करके हम रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बौद्धिक स्तर नहीं, कंप्यूटर की अपनी कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती है, इसका आईक्यू शून्य होता है। कंप्यूटर की अपनी कोई बुद्धि नहीं होती है, वो मानव के द्वारा ही दिए गए निर्देशों का पालन करता है। कंप्यूटर की अपनी कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती है, इसका आईक्यू शून्य है, इसे बताना पड़ता है कि क्या करना है और किस क्रम से करना है। अपना कंप्यूटर जो है वो अपना निर्णय स्वयं नहीं ले सकता। नेक्स्ट है अगली विशेषता, कोई भावना नहीं, नो फीलिंग। कंप्यूटर की अपनी कोई भावना नहीं होती, इसे ध्यान से देखेंगे। कंप्यूटर की अपनी कोई भावना नहीं होती है क्योंकि वे मशीन है। कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट, यहाँ पर मिस्टेक है, कॉन्सेप्ट, ठीक है। कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट इनपुट डेटा से आउटपुट इंफॉर्मेशन को जनरेट करना है। कंप्यूटर क्या करता है, पहले इनपुट डाटा को लेता है, फिर उस पर प्रोसेस करता है और फिर एक निश्चित आउटपुट प्रदान करता है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कंप्यूटर किस तरह से कार्य करते हैं। कंप्यूटर, ठीक है, पहले इनपुट लेंगे आपके द्वारा यानी मनुष्य के द्वारा, यूजर के द्वारा जो दिए गए, यानी कि यूजर उसे कहते हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, जो कंप्यूटर को चलाता है, वही यूजर कहलाता है। तो यूजर के द्वारा इनपुट लेता है, उस इनपुट पर प्रोसेस करता है कि आपको जो निर्देश मिला है, जो इनपुट मिला है उस पर प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद में आउटपुट प्रदान करता है। इस तरह से कंप्यूटर कार्य करते हैं। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि ये जानकारी आपको समझ आई होगी, ठीक है। हम कोशिश यही करते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा कम समय पर ज्यादा से ज्यादा आपको सिखा सकें। तो देखिए, वेदांशी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में कुछ फ्री बैचेस 1 फरवरी 2022 से चलाए जाएंगे। तो आप में से या किसी अन्य में से कोई विद्यार्थी उन बैचों में एडमिशन लेना चाहता है तो वो ले सकता है, ठीक। आप हमारे चैनल पर हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर। एट 077461737। इस पर कॉल करके भी आप उन बैचों में एडमिशन ले सकते हो। उन बैचों से आपको फायदा क्या होगा, उन बैचों से आप सेंट्रल लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हो या फिर स्टेट लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हो, वो सभी एग्जामों में पावरफुल बैच रहेगा। तो थैंक्स, आज के लिए इतना ही।